3 नवंबर 1957 इतिहास के गिने चुने दिनों में से एक बेहद ही खास और बहुत बुरा दिन था। इसी दिन एक जानवर ने इंसान के भविष्य की तरक्की के लिए स्पेस में अपनी जान गंवा दिया था। यही कारण है कि इस स्पेस मिशन को लोगों ने सुसाइड मिशन का नाम दिया है। कहानी उस दौर की है जब इंसान दुनिया से बाहर स्पेस की ताक झांक से बिल्कुल ही बेखबर था। अब तक स्पेस के बारे में इंसान इतना भी नहीं जानते थे कि दुनिया से बाहर अगर कोई इंसान चला जाए तो उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्या इंसान स्पेस में जिंदा रह पाएगा या फिर स्पेस तक जाते जाते मौत हो जाएगी? जवाब किसी को भी पता नहीं था। अगर स्पेस में इंसान जिंदा रहे तो उसको किन मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा और बिना ग्रेविटी के इंसान कैसा महसूस करेगा, किसी को पता नहीं था। क्या होगा वहां पर जहां कोई वातावरण मौजूद नहीं है, पीने के लिए ना पानी है और ना ही सांस लेने के लिए जहां ऑक्सीजन है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब से कोसों दूर थे और स्पेस में इंसानों की डेवलपमेंट के लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद ही जरूरी था। हालांकि इससे पहले भी रसिया ने स्पुतनिक 1 मिशन से धरती के ऑर्बिट में पहला सैटेलाइट एस्टैब्लिश करके पता लगा चुका था कि धरती से बाहर ठहराव मुमकिन है। इसलिए अब रसिया के वैज्ञानिक की सोच आगे बढ़ती है और अब इंसान को धरती से बाहर की सैर कराने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले इन सवालों के जवाब पता लगाना जरूरी था और बिना जवाब के इंसान को भेजना उसके जान के साथ खिलवाड़ होती। इसलिए वैज्ञानिक इस बारे में सोचते हैं क्यों ना सबसे पहले किसी जानवर को स्पेस में भेजा जाए और उसके साथ होने वाले हर गतिविधि को नोटिस किया जाए। वैज्ञानिक इस आइडिया को सही मानते हुए इस मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम रखा जाता है स्पुतनिक 2 मिशन। इस मिशन को पूरा करने के लिए रसिया के वैज्ञानिक एक ऐसे जानवर की तलाश करना शुरू कर देते हैं जो लंबे समय तक भूखा प्यासा रहकर सरवाइव कर सके। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि मॉस्को शहर में बहुत सारे कुत्ते आवारा घूम रहे हैं जिनका कोई मालिक नहीं है और साथ ही यहाँ के कुत्ते बहुत दिनों तक भारी ठंडी का सामना करते हैं और भूखे प्यासे रहने में नंबर 1 है। इसलिए यहाँ मॉस्को शहर से 3 कुत्तों को पकड़ लिया जाता है और वैज्ञानिक उनकी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि उनमें से एक कुतिया गर्भवती है जिसके पेट में कई बच्चे हैं, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बाकी के 2 कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू किया जाता है। इन दोनों में से एक कुत्ता की परफॉर्मेंस वैज्ञानिकों को ठीक ठाक नहीं लग रहा था और दूसरे कुतिया खूब अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले वाले कुत्ते को अवॉइड कर दिया और दूसरे को खूब अच्छे से ट्रेन किया और उसका नाम रखा लाइका। लाइका कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लाइका की धड़कन जोर जोर से धड़कती थी। लाइका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इंसानों के स्पेस में डेवलपमेंट के लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हालांकि ये बात रसिया के सारे वैज्ञानिक खूब अच्छे से जानते थे कि स्पेस क्राफ्ट में सवार होने के कुछ ही दिनों बाद लाइका की एक दर्दनाक मौत हो जाएगी और अगर पूरे मिशन के दौरान जिंदा भी बची तो ये दोबारा लौट कर नहीं आ सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि दोबारा धरती पर लौट आए, क्योंकि लौटते समय धरती के तपतपाने वाली वातावरण जलाकर भस्म कर देगी। इस मिशन में कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए, इसलिए इस बात को वैज्ञानिकों ने आम जनता से छुपा कर रखा था। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात को खूब अच्छे से जानते थे, इसलिए वो इस मिशन के खिलाफ खड़े थे। इस डॉगी की उम्र मात्र 3 साल थी, जिसका वजन 5 केजी, आकार में बिल्कुल छोटा था, देखने में सफेद और भूरे रंग के, जो मिशन के लिए बिल्कुल फिट फाट था। सारी तैयारी के बाद 3 नवंबर 1957 के दिन लॉन्चिंग की तारीख तय की गई। इस मिशन की देख रेख करने वाले एक वैज्ञानिक लॉन्च के 1 रोज पहले वो लाइका को अपने घर ले गए थे ताकि वो आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। इस कोरोना का एकमात्र कारण था कि लाइका के लिए ये धरती पर उसका आखिरी कुछ वक्त था और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि लाइका को दोबारा जमीन पर लाया जा सकता हो। 3 नवंबर को स्पेस क्राफ्ट तैयार होता है उड़ान भरने के लिए। चूंकि वैज्ञानिकों का असल मकसद था लाइका के थ्रू मिलने वाला डाटा को इकट्ठा करना, इसलिए पहले ही लाइका का ऑपरेशन करके शरीर में सेंसर लगा दिया गया था ताकि लाइका के धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांसों को नापा जा सके। वक्त बहुत करीब आता है और लाइका को भी स्पेस क्राफ्ट में बैठाया जाता है। इस मिशन में लाइका अकेली सवार होकर उड़ान भरने वाली है, इसलिए लाइका की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगता है। मिशन कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिक नोटिस करते हैं कि लाइका की सांसें 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है, जैसा कि लाइका बहुत ही डर गया हो। लाइका को दर्दनाक मौत से बचाने के लिए लाइका के खाने में एक ऐसा जहर मिलाया जाता है जिससे लाइका धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाए। लाइका उस दिन शाम के 7:30 बजे स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर उड़ान भरती है और दुनिया को अलविदा कहकर दुनिया से बाहर की ताक झांक शुरू कर देती है।
लाइका 10 दिनों के बाद खाने में जहर के कारण अपनी जान गंवा देती है। 162 दिनों तक मिशन धरती की ऑर्बिटिंग करके जब एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो स्पुतनिक 2 मिशन के स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया कि लाइका 10 दिन तक शरीर में लगे सेंसर से डाटा भेजती रही, उसके बाद उसकी धड़कन रुक गई थी। मतलब साफ था कि 162 दिन में 152 दिन स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही ऑर्बिटिंग कर रहा था जिसमें सिर्फ लाइका की लाश सड़ रही थी। मगर ये जानकारी पूरी तरह फेक निकला। आगे चलकर इससे जुड़ी कुछ हैरान करने वाली खुलासा हुआ कि लाइका की मौत खाने में दिया गया जहर से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट से हुआ था। मिशन में लॉन्च होने के 4 घंटे बाद ही एक शॉट लगा था जिससे लाइका का चैम्बर बहुत गर्म हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, आज अगर इंसान चांद पर पहुंच पाया है तो इस तरक्की के पीछे लाइका का बहुत बड़ा योगदान है। Subscribe Hisana Knowledge for being updated in every field.